हिस्ट्री है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, अभी अभी जो बिल का मसला चल रहा है वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चंद ऐसे मुस्लिम फ़िरक़ा परस्तों को जो नाम के मुसलमान हैं और मुसलमान अपना नाम रखकर मुस्लिम तंजीम के नाम पर एक धब्बा है, उन्होंने इस बिल की, जबकि सारे मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं और ये एक तंजीम वाले पता नहीं चंद कौड़ियों की खातिर ये क्यों इसकी हिमायत में लगे हुए हैं, इसकी तायद में लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी बेहतरीन धुलाई की है। आप हजरात इसको बगौर समाअत करें, सुने सूफ़ी साहब क्या कहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं, आप ही गौर से समाअत करें। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है सरकार की मंशा साफ है और सरकारें हमेशा देखिए कौम की अपनी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। कानून आते हैं तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जानशीन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं सर, आपसे नसरुद्दीन चिश्ती सर, ये बताइए कि आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप दरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें दरगाहों का फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन बाकी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर मिली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, बिना बिल देखे मुखालिफत करना तो बेईमानी है। आपने पढ़ा नहीं और आप कौम को गुमराह करेंगे, मुसलमानों के मामला में मुदाखलत है। बिल्कुल ऑल इंडिया सूफी सज्जानशीन काउंसिल जो दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है वो इस बिल का वेलकम करती है। हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी, हमने पहले भी कई मेमोरेंडम दिए और हमने नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, मैं उनके नाम बता दूंगा आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो, उन्होंने मेमोरेंडम दिए कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। और दरगाहें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं। कौन क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं मालूम, अगर आप सर्वे कराएंगे तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वक्फ के दरगाहें हैं इस देश की। ज़्यादातर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दी दरगाह, और हमें मालूम है क्या दुश्वारी आती है एक्ट से, वक्फ एक्ट से क्या प्रॉब्लम आ रही है और वक्फ क्या कैसे बेजा इस्तेमाल किया, किस तरीके से परेशान किया, हम लोग विक्टिम है इसके। और हम सरकार जो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है सरकार की मंशा साफ है और सरकारें हमेशा देखिए कौम की अपनी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। कानून आते हैं तो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं। सर, कितनी दरगाहें ऐसी हैं जो इस वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर आनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं आई हैं? देश की सारी दरगाहें, अगर कहीं डेडिकेशन किया हुआ है कि भाई किसी वहाँ के जो फाउंडर हैं शाइन के दरगाह के, और उन्होंने अगर वक्फ में नोटिफाइड करा दी प्रॉपर्टी, तो वो दरगाह से बिलोंग करती है, वक्फ से बिलोंग करती है तमाम दरगाहें। हिस्ट्री है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, और याद रखो बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती है। वहां जाकर बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है, इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज़ों को देखकर मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है